जय हिंद साथियों। आप सभी का आपके YouTube चैनल नॉलेज टाइम पर स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। तो आज हम रेलवे सुरक्षा बल RPF और RPSF में जितने भी SI से के प्रश्न आए थे 2018-19 में, जो कि TCS पर आधारित थे, और ये किरण की बुक का हम सॉल्यूशन लाए हैं। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। इससे आने वाले सभी प्रश्न अब हमको आपको दिखाएंगे। तो ये जो पेपर हुए थे इन सभी का हम आपको सॉल्यूशन कराएंगे, पूरे 23 ही पेपरों का। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से, जो कि है 19/12/2018 की प्रथम पाली। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न हम लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? तो ये कितना है? ये है 31। कितना है? 31 है गैलियम का परमाणु क्रमांक। और अगला प्रश्न है, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो यह श्री जी रंगराजन थे। कौन थे? श्री सी रंगराजन। और अगला प्रश्न है तीसरा, अनिश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो यह डॉक्टर वर्नर हाइजेनबर्ग के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यूनेस्को के अंतर्गत शामिल विश्व विरासत स्थल नहीं है? तो यह चार मीनार नहीं है। कौन सा चार मीनार नहीं है? बाकी एलिफेंटा की गुफा ये महाराष्ट्र में, रानी की वाव गुजरात में, और हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, ये सभी यूनेस्को स्थल है। लेकिन चार मीनार जो हैदराबाद में, ये नहीं है। अगला प्रश्न है पांचवा, एडम गिलक्रिस्ट का उपनाम क्या है? तो इनका नाम है चर्ची। क्या है? चर्ची। और ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज रहे हैं। अगला प्रश्न है छठा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है। तो यह आधिकारिक भारतीय भाषाओं से संबंधित है, 8वीं अनुसूची। और अगला प्रश्न है सातवां, क्या कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य बन सकता है? तो इसका जवाब होगा नहीं। दोनों में से एक, या तो राज्यसभा हो या लोकसभा, दोनों में से एक सदन का उसे सदस्य होना जरूरी होगा। और अगला प्रश्न है आठवां, भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। तो यह कौन होता है? तो यह भारत का राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, नील विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ था? तो यह नील विद्रोह पश्चिम बंगाल में हुआ था। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में हुआ था नील विद्रोह। अगला प्रश्न है 10वां, सूर्य और मंगल ग्रह के बीच की दूरी कितनी है? तो यह 227.9 मिलियन किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको संबोधित करते हुए देते हैं? तो यह उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देते हैं, और इन्हें शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगला प्रश्न है, इथोपिया की राजधानी क्या है? तो इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है, और इथोपिया अफ्रीका महाद्वीप में आता है। और अगला प्रश्न है, टेम्स नदी किस देश में बहती है? तो ये इंग्लैंड में बहती है। कहाँ पर है? इंग्लैंड में बहती है। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी टेबल टेनिस से संबंधित नहीं है? तो यह मैग्नस कार्लसन नहीं है, क्योंकि ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तक अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ किसने लिखी है? तो यह सौरव गांगुली ने लिखी है। अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। और प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। आइए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि क्या स्त्रावित करती है? तो पीयूष ग्रंथि क्या स्त्रावित करती है? तो यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन को स्त्रावित करती है पीयूष ग्रंथि। और अगला प्रश्न है, शब्द बैक रो अटैक का उपयोग किस खेल में होता है? तो बैक रो अटैक का उपयोग वॉलीबॉल में होता है। किस में होता है? वॉलीबॉल में होता है। अगला प्रश्न है,
पत्तियों के एपिडर्मिस में पाई जाने वाले वे संरचना जो वाष्पोत्सर्जन और गैसीय अंतरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है वह स्टोमेटा कहलाती। क्या कहलाती? स्टोमेटा। और अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में खोंड जनजाति के लोग कहाँ के जंगलों में निवास करते थे? तो खोंड जनजाति के लोग उड़ीसा में निवास करते थे। कहाँ पर? उड़ीसा में। और अगला प्रश्न है, सामान्य तौर पर लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन इसे पहले भी समाप्त किया जा सकता है। इसे पहले कब समाप्त किया जा सकता है? तो पहले समाप्त किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। और अगला प्रश्न है, निम्न में से अब तक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो चुका है? तो किसे दर्जा प्राप्त हो चुका है? ये तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का। बाकी ये सभी, ये लक्षद्वीप, चंडीगढ़, पांडुचेरी, ये तीनों केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है, आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? तो आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक रॉबर्ट कोच है। कौन है? रॉबर्ट कोच। अगला प्रश्न है, ऑक्जेलिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम एथेडेनिओइक अम्ल है। अगला प्रश्न लेते हैं हम 24वां। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। कहाँ पर? लाहौर में। और अगला प्रश्न है, बोधिसत्व शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से। और अगला प्रश्न है, टोंगा की खाई किस महासागर में स्थित है? तो टोंगा की खाई प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। और अगला प्रश्न है, एसिटिक अम्ल CH3COOH का आयोनीकरण नियतांक कितना है? तो यह 1.74 गुणा 10⁵ आयोनीकरण है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। अगला प्रश्न है, काकरापार नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो काकरापार गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में काकरापार। और अगला प्रश्न है, संवेग ज्ञात करने का सूत्र है? तो संवेग ज्ञात करने का सूत्र है द्रव्यमान गुना वेग। क्या है? द्रव्यमान गुना वेग। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो भारत के साथ सीमा साझा मालदीव नहीं करता है। कौन सा? मालदीव नहीं करता है। और अगला प्रश्न है 31वां, आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो आरटीजीएस का पूर्ण रूप रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है। और अगला प्रश्न है, लोकसभा में निम्न में से किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो वो है उत्तर प्रदेश की। कितनी है? 80 है यूपी की। अगला प्रश्न लेते हैं हम, अगला प्रश्न है 33वां, पुस्तक द आर्कियोलॉजी ऑफ एंशियंट इंडियन सिटीज़ किसने लिखी है? तो यह किसने लिखी है? तो यह लिखी है दिलीप कुमार चक्रवर्ती ने लिखी है। किसने? दिलीप कुमार चक्रवर्ती ने। और अगला प्रश्न है, खजुराहो में पाया जाने वाला प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो यह चंदेलों द्वारा बनवाया गया था। किनके द्वारा? चंदेलों द्वारा बनवाया गया था। और अगला प्रश्न है, खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में हुआ था। कहाँ पर? गुजरात में हुआ था। और अगला प्रश्न है, असम की राजधानी क्या है? तो ये असम की राजधानी दिसपुर है। रांची झारखंड की है। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की। रायपुर छत्तीसगढ़ की, लेकिन इसकी तो दिसपुर है। और अगला प्रश्न है, यह उस समय करंट का प्रश्न था, युवा ओलंपिक खेल 2018 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो इसका जो आयोजन है यह ब्यूनस आयर्स में हुआ था उस समय। लेकिन आप इस समय देख लेना कि 2022 और 26 में कहाँ होगा। अगला प्रश्न है 38, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो यह 1972 में लागू हुआ था, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक दुर्लभ मुद्रा नहीं है? मतलब वो एक मुद्रा नहीं है, तो वह है कुवैती दिनार। दुर्लभ मुद्रा नहीं है।
अगला प्रश्न है, कैलोटाइप सोसाइटी फोटोग्राफी क्लब की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी जो स्थापना है यह 1847 एडी में की गई थी। कब? 1847 एडी में। और अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली है? तो उसका सही जवाब होगा लोकसभा, क्योंकि यहाँ पर इन्हें जनता ने चुना है, इसलिए यह अधिक शक्तिशाली होगा। और अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम ECGC का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है यह मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। और अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो इसकी जो स्थापना है यह 1950 में हुई थी, 25 जनवरी को, सॉरी। और अगला प्रश्न है, नदियों द्वारा निर्मित द्रोणियाँ क्या कहलाता है? तो नदियों द्वारा द्रोणित यह बेसिन कहलाता है। क्या कहलाता है? बेसिन कहलाता है। और अगला प्रश्न है, भूतल और समुद्र के बीच की सीमा रेखा कहलाती है। तो यह समुद्र तट कहलाता है। क्या कहलाता है? समुद्र तट। और अगला प्रश्न है, ड्यूस शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो ड्यूस शब्द का प्रयोग फुटबॉल में होता है। किस में होता है? फुटबॉल में होता है ड्यूस शब्द का प्रयोग, सॉरी, ड्यूस शब्द का प्रयोग टेनिस खेल में होता है। ये मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न था इसलिए। और अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के तुरंत बाद भारत का कार्यकारी प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो ये गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया था। कि नहीं? गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया था। अगला प्रश्न है, योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो योग सूत्र पतंजलि के द्वारा लिखा गया। और अगला प्रश्न है, कोलंबिया की मुद्रा का नाम क्या है? तो कोलंबिया की मुद्रा का जो नाम है यह कोलंबिया पेसो है। क्या है? कोलंबियन पेसो। और अगला प्रश्न है, एसआई पद्धति में गुणज 10 की घात -18 का उपसर्ग है। तो यह अटटो का उपसर्ग है। क्या है? अटटो। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। मिलता है अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।